Hello guys, welcome to my YouTube channel. In today's video, we'll discuss weekly predictions for fire signs, that is Aries, Leo and Sagittarius. So let's start with Aries के coming week आपको in terms of career, relationships as well as health कैसे जाएगा. So Aries सबके cards आए हैं Knight of Swords, the Fool, Ace of Pentacles, Two of Pentacles, Knight of Wands and the Moon. सो एरीज जैसे कि आप खुद देख सकते हो आपके लिए द मून का कार्ड आया है, तो आप मेंटली बहुत डिस्टर्ब रहने वाले हो. एंड वन मोर थिंग कि आपके लिए दो दो नाइट के कार्ड्स आए हैं, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स. तो आपको ट्रैवलिंग भी बहुत करना पड़ेगा, उसकी वजह से आप बहुत इरिटेट भी हो जाओगे बात बात पे, रेस्टलेस भी बहुत रहोगे. एंड उस वजह से क्या है कि आपको गुस्सा भी बहुत आएगा. एंड आप ऑलरेडी बहुत किसी बात को लेकर डिस्टर्ब्ड हो, किसी बात को लेकर ऑलरेडी आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट हो, क्योंकि द मून का कार्ड आया है. तो आपका मेंटल हेल्थ बहुत ख़राब है, आपको बिल्कुल भी पीस ऑफ माइंड नहीं मिलेगा. जैसा कि आप खुद देख सकते हो ये मून बहुत उदास है, टेंशन में है, सैड है. तो मतलब वैसे ही आपका मन भी रहेगा, तो आपको मन की शांति नहीं मिलने वाली है ये पूरे वीक में. एंड आपका गुस्सा आपको बहुत नुकसान पहुंचाएगा. तो जितना हो सके उतना अपने मन को खुश रखिएगा एंड अपने गुस्से पर भी बहुत कंट्रोल रखिएगा. ये खाली ये दोनों चीज़ों की वजह से आपको करियर वाइज, रिलेशनशिप वाइज या फिर हेल्थ वाइज तीनों ही सेक्टर में केयरफुल रहना पड़ेगा. मतलब कार्ड्स 1, 2 एंड 3 तीन कार्ड्स तो अच्छे आए हैं, तो इतना कोई बहुत ज़्यादा मैसिव भी नहीं हो जाएगा नुकसान. एवरेज वीक जा सकता है, बट फिर भी नुकसान होने के एंड मतलब ख़राब वीक जाने के मतलब इन द सेंस कि आपको मन की शांति नहीं है, तो मतलब आप खुश नहीं रहने वाले हो अनफॉर्चुनेटली ये पूरे वीक में. तो इसलिए अगर ओवरऑल आपके लिए कहा जाए एरीज, तो आई हैव टू से ओवरऑल एवरेज टू लिटिल बिट ऑफ टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर. करियर वाइज अगर पर्टिकुलरली देखा है तो फर्स्ट कार्ड ही नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स है, तो आपको ट्रैवलिंग डेफिनेटली करना ही पड़ेगा. इन द सेंस कि आपको कहीं पर वर्क ट्रिप्स पर जाना पड़ सकता है, बिजनेस ट्रिप्स हो या फिर बिजनेस टूर्स हो, आपको ट्रैवलिंग डेफिनेटली करना पड़ेगा ही पड़ेगा. नाइट ऑफ वॉन्ड्स भी आया है, तो ये भी यही कह रहा है कि आपको गुस्सा बहुत आएगा, अग्रेशन बहुत रहेगा एंड आपको मतलब किसी न किसी चीज़ को लेकर लड़ाई झगड़े होते रहेंगे घर में, या फिर करियर में भी कलीग्स के साथ कहासुनी होती रहेगी. अभी क्या है, आप रिस्क लेने के चक्कर में आपके अंदर एंथुजियाज़म बहुत है, बट आपको ये ध्यान रखना होगा कि आप जोश में होश ना खो बैठे, क्योंकि आप अभी एकदम घोड़े पे सवार है. चलो जो होगा देखा जाएगा, ऐसी आपकी एनर्जीज़ हैं. तो इतना भी आपको नहीं ओवरवेल्म हो जाना है, वरना प्रॉब्लम्स भी आ सकती हैं, आप फंस भी सकते हो. टू ऑफ पेंटिकल्स आया है, तो आपके पास ऑप्शंस बहुत है, अपॉर्चुनिटीज़ बहुत है, चॉइसेस बहुत है. आपको बस सोच समझ के ध्यान से डिसीजंस लेना है आप अपने करियर के रिलेटेड. एस ऑफ पेंटिकल्स आया है, तो आपके लिए डेफिनेटली एक गुड फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी आ रही है. नया जॉब लग सकता है, या फिर नया बिजनेस प्रोजेक्ट मिल सकता है, या फिर अचानक से कोई फाइनेंशियल गेन हो सकता है, कोई फाइनेंशियल ब्लेसिंग मिल सकती है. बट आपको किसी ना किसी बात का स्ट्रेस बहुत रहेगा, ऊपर से आपको एक जेलसी होती रहेगी मन ही मन, एक अनचाहा डर लगा रहेगा. मतलब फियर ऑफ लॉस, फियर ऑफ हेट्रेड, फियर ऑफ बिट्रेयल, कि मतलब कोई धोखा दे देगा, कोई मुझसे नफ़रत तो नहीं कर रहा होगा, मेरा क्या लॉस हो जाएगा अभी, एंड ये एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ऐसे बहुत ज़्यादा नेगेटिव फीलिंग्स आपके माइंड में चलती रहेगी. एंड एंगर इश्यूज़ भी बहुत होंगे. गुस्सा तो आपके नाक पर ये मतलब पूरी तैयारी करके आप बैठे हो कि सामने कोई दिखे और मैं बस कच्चा चबा जाऊँ उसे. तो आपके करियर वाइज आपका नाम वो ख़राब कर सकता है कि सो एंड सो पर्सन इज़ वेरी रूड, वेरी एरोगेंट. तो अपने गुस्से पर कंट्रोल रखेगा एरीज. ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ करियर आई विल से ओवरऑल एवरेज टू लिटिल बिट ऑफ टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर. सिमिलरली अगर रिलेशनशिप वाइज भी देखा जाए, तो आपको बस अपने गुस्से पर कंट्रोल रखना है. एंड द फूल का कार्ड आया है, तो आपको इमेच्योर फाइट्स भी हो सकती हैं. एंड ये इमेच्योर फाइट्स आपके गुस्से की वजह से ही होगी, क्योंकि क्या होगा कि आप इरिटेट हो जाओगे एंड आप अपना मेंटल बैलेंस खो बैठोगे, वायलेंट हो जाओगे, लड़ाई झगड़ा हो सकता है. तो उस वजह से आपके रिलेशनशिप बिगड़ सकते हैं. ऑल्सो और एक चीज़ का ध्यान रखना है कि एकदम इनोसेंट बन के मत बैठे रहना कि अगर आप अच्छे हो तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे हो एंड लोग आपका गलत तरीके से फ़ायदा भी उठा लें, ऐसा मत हो करने देना. एंड अपने माइंड को जितना हो सके उतना खुश रखिए, क्योंकि आपका मन खुश रहेगा, आप खुश रहोगे तो ही आप किसी को खुश रख पाओगे ना. तो पहले अपने ऊपर आप फोकस करिएगा.
ऑल्सो 2 ऑफ पेंटिकल्स है, एस ऑफ पेंटिकल्स है, तो आपका फोकस अपने करियर पर ज़्यादा है, तो आपका पार्टनर उस वजह से भी थोड़ा निग्लेक्टेड फील कर सकता है। बट कोई मैसिव लड़ाई झगड़े तो नहीं होंगे, खाली आप थोड़ा करियर में ज़्यादा बिजी रहोगे, करियर पर ज़्यादा फोकस रखोगे एंड थोड़ी बहुत फालतू लड़ाई झगड़े हो सकते हैं एंड आप थोड़ा मन से दुखी रह सकते हो। आप बेसिकली ये पूरे वीक आपको बस अपने एंगर पर ही कंट्रोल रखना है, नथिंग एल्स। ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स ऑल्सो आई विल से एरीज ओवरऑल एवरेज टू लिटिल बिट ऑफ टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर। नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज अगर देखा जाए तो आपको बेसिकली अपने मेंटल हेल्थ का बहुत ध्यान रखना होगा। जितना हो सके उतना अपने मन को खुश रखिए, जितना हो सके उतना पानी पीते रहिए, एन्जॉय करिए, वैकेशंस पर जाइए, अपने माइंड को थोड़ा कूल रखने की कोशिश करिए, थोड़ा शांत रखने की कोशिश करिए। आपको जो चीज़ें पसंद हो, फॉर एग्जांपल अगर आपको पिक्चर देखना पसंद है तो मूवीज़ देख लीजिए। मतलब बेसिकली लोगों से दूर रहो एंड अपने मेंटल हेल्थ का जितना हो सके उतना ध्यान रखो। अगर ओवरऑल देखा जाए तो इन टर्म्स ऑफ हेल्थ आपको बस ट्रैवलिंग करना पड़ेगा, उसकी थकावट रहेगी एंड बस अपने मेंटल हेल्थ का ध्यान रखना है, बाकी कुछ नहीं। इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो आई विल से एरीज एवरेज टू लिटिल बिट ऑफ टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर। अगर ओवरऑल तीनों सेक्टर में देखा जाए तो तीनों ही सेक्टर में आई विल से एरीज ओवरऑल एवरेज टू little bit of tough week ahead, so please take care. Now let's see for Leo के coming week आपके लिए in terms of career, relationships as well as health कैसा रहेगा। So Leo आपके कार्ड्स आए हैं Judgment, 2 of Cups, Ace of Pentacles, The Hanged Man, Queen of Cups and The Devil। So Leo जैसा कि आप खुद देख रहे हो कि आपके लिए The Devil का कार्ड आया है, मतलब बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव कार्ड्स हैं ये। फिर चाहे वो करियर वाइज हो, रिलेशनशिप वाइज हो या फिर हेल्थ वाइज हो, तीनों ही सेक्टर में ये कार्ड आपको पूरा मतलब तबाही मचाने के ताकत रखता है। तो जजमेंट का कार्ड भी एक बहुत अच्छा कार्ड आया है मेजर अरकाना का, एंड मेजर अरकाना से ही एक बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव कार्ड आया है, बहुत नेगेटिव। एंड अनफॉर्चुनेटली आपके लिए मेजर अरकाना से 2 कार्ड्स निकले हैं जो कि नेगेटिव हैं, क्योंकि द हैंग्ड मैन भी आपका पेशेंस टेस्ट कर रहा है एंड अभी आपको हर चीज़ में फेलियर देखने को मिल सकता है। हार्ड वर्क आपको बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा, क्योंकि जजमेंट का कार्ड आया है तो इट शोज़ के एंजल्स का सपोर्ट है, बट आपको हार्ड वर्क बहुत करना पड़ रहा है एंड कहीं ना कहीं आपका पेशेंस बहुत टेस्ट हो रहा है कि मतलब आप अभी एकदम फ्रस्ट्रेट हो चुके हो बट आप कुछ कर नहीं पा रहे हो। तो मतलब आपको चुप रहना पड़ रहा है, आपको धीरज रखनी पड़ रही है, आपका पेशेंस बहुत टेस्ट हो रहा है। तो फिर चाहे वो करियर वाइज हो, रिलेशनशिप वाइज हो या फिर हेल्थ वाइज हो, तीनों ही सेक्टर में आपको संभालना पड़ेगा। पैसे आपके पास आ सकते हैं, फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी आ सकती है, पार्टनरशिप भी हो सकता है, बट क्योंकि 1, 2 एंड 3, क्योंकि ये क्वीन ऑफ कप्स भी कह रहा है कि आप अपने इमोशंस को, अपने आइडियाज़ को, अपने थॉट्स को अपने मन में दबा कर रख रहे हो, तो ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगी। तो इसलिए ये 3 कार्ड्स थोड़े ज़्यादा नेगेटिव आ गए हैं आपके लिए। तो इसलिए अगर ओवरऑल देखा जाए तो आई हैव टू से लियो ओवरऑल एवरेज टू लिटिल बिट ऑफ टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर। करियर वाइज अगर पर्टिकुलरली देखा जाए तो फर्स्ट कार्ड ही आपके लिए जजमेंट का आया है। तो इट सेज कि आपको एंजल्स का तो सपोर्ट है बट आपको हार्डवर्क बहुत करना पड़ेगा एंड आपको सक्सेस एकदम लास्ट मोमेंट पे मिलेगा। आपने एकदम उम्मीद छोड़ दी है कि मेरा अब कुछ नहीं हो सकता एंड आपको मतलब सरेंडर कर दोगे आप कि चलो अभी जो होगा देखा जाएगा, मैंने जितना हो सकता था उतना किया एंड तब जाके आपको सक्सेस मिल जाएगा। बस आपको क्या है, थोड़ा इनोवेटिव होने की ज़रूरत है, थोड़ा चेंजेस लाने की ज़रूरत है आपको अपने काम में, अपने आइडियाज़ में भी या फिर अपने थॉट्स में भी। एंड दूसरी एक चीज़ कि आपको अभी क्या है, थोड़ा चेंजेस लाने की ज़रूरत है, थोड़ा इनोवेशन ट्राई करने की ज़रूरत है। साथ ही साथ दूसरे अगर आपको कोई आइडियाज़ दे, कोई सलाह दे, तो घमंड नहीं रखना है कि हाउ डेयर XYZ पर्सन से सो एंड सो थिंग्स टू मी, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको ऐसा सोचना है कि चलो अगर आपको कोई कुछ सलाह दे रहा है तो आपको वो फॉलो करने की ज़रूरत है, या फिर सोचो कि सो एंड सो पर्सन ने आपसे ऐसा क्यों कहा। 2 ऑफ कप्स आया है तो आपके लिए पार्टनरशिप हो सकती है, बिज़नेस कर रहे हो तो पार्टनरशिप में बिज़नेस करना बहुत अच्छा रह सकता है, जॉब कर रहे हो तो टीम वर्क करना आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा। क्वीन ऑफ कप्स आया है तो आपके लिए करियर वाइज ये एक बहुत अच्छी साइन है, आप अपने करियर में बहुत आगे बढ़ सकते हो, क्योंकि क्वीन का कार्ड आया है तो आपको नेम, फेम, फॉर्च्यून सब कुछ मिलेगा। एस ऑफ पेंटिकल्स आया है तो आपको सडनली एक कहीं से पैसा आपको मिल सकता है, नया जॉब लग सकता है या फिर नया बिजनेस प्रोजेक्ट मिल सकता है। आपके लिए फाइनेंशियल गेन्स बहुत आएंगे, फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी बहुत आएंगी। द डेविल का कार्ड आया है तो अगेन आपको बस ओवर प्रैक्टिकल नहीं होना है, ओवर मटेरियलिस्टिक नहीं होना है एंड आपको जितना हो
सके उतना मॉरल्स एंड एथिक्स को फॉलो करने की ज़रूरत है, क्योंकि अभी आपका एंगर इश्यूज़ भी बहुत होगा, आपको गुस्सा भी बहुत आएगा, आप रूडली भी बहुत बात करोगे सबसे, एरोगेंस भी बहुत दिखाओगे, एंड साथ ही साथ आपको क्या है, पैसा बस आते रहना चाहिए, फिर वो कैसे भी आए। तो मतलब ये अभी आप बहुत ज़्यादा ओवर प्रैक्टिकल, ओवर मटेरियलिस्टिक एंड मतलब कोई मॉरल्स नहीं, कोई एथिक्स नहीं, बस कैसे भी अपने फ़ायदे के लिए कुछ भी किसी भी हद तक चले जाना, ऐसा आपका माइंडसेट रह सकता है। तो आपको ये सब में चेंजेस लाने होंगे। तो इसलिए अगर ओवरऑल कहा जाए तो इन टर्म्स ऑफ करियर आई विल से लियो टेक केयर एंड बी केयरफुल, ओवरऑल एवरेज टू लिटिल बिट ऑफ टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर। सिमिलरली अगर रिलेशनशिप वाइज भी देखा जाए तो एक साइड से आपके लिए जजमेंट का कार्ड आया है। तो अगर आप बहुत टाइम से शादी के लिए ट्राई कर रहे थे तो आपकी शादी फिक्स हो सकती है, बट क्योंकि क्या है कि अभी आपको हार्ड वर्क बहुत करना पड़ रहा है, आपका पेशेंस बहुत टेस्ट हो रहा है, आप अपने इमोशंस को इतना ओपनली एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो, एंड आप अभी बस अपने फ़ायदे के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हो। तो होगा क्या कि आप अगर कोई रिलेशनशिप में एंटर भी करोगे तो आप बस क्या है, अपने किसी फ़ायदे के लिए, कोई मटेरियल गेन्स के लिए, या फिर बस अपने खाली फिजिकल प्लेजर्स के लिए, या फिर कई सोसाइटी में आपका कुछ अच्छा नाम हो जाए, उस चीज़ के लिए आप बस रिश्ता निभाओगे, या फिर अपने नेम फेम एंड रेपुटेशन या अपने किसी फ़ायदे के लिए आप रिश्ता निभा सकते हो। आपको कोई इमोशनल अटैचमेंट नहीं रहेगा। हैंगमैन का कार्ड आया है, तो आपको दूसरों के पर्सपेक्टिव को भी समझने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको कोई कुछ कहता है तो आप बस ऐसे सोचते ही जा रहे हो कि XYZ पर्सन ने ऐसा बोल दिया, चलो हाउ डेयर ही और शी टॉक टू मी लाइक दिस, एंड आप क्या गुस्सा बहुत करोगे। तो नहीं, आपको थोड़ा शांति से समझने की ज़रूरत है। अगर आपसे कोई कुछ कहता है तो क्यों कह रहा है। क्वीन ऑफ कप्स आया है, तो आप अपने आइडियाज़ को, अपने इमोशंस को बहुत दबा कर रख रहे हो। तो ऐसा भी हो सकता है कि आप बहुत टाइम से अपने इमोशंस को दबाते जा रहे हो एंड अचानक से एक इमोशनल आउटबर्स्ट हो जाएगा आपका। टू ऑफ कप्स आया है, तो आपके लिए अगर आप ट्विन फ्लेम कनेक्शंस या फिर सोलमेट कनेक्शंस में हो तो ये एक बहुत अच्छी साइन है। अगर नहीं भी हो तो भी आपको कोई पार्टनर की ज़रूरत है, एंड हो सकता है कि ये वीक में आप अपना ट्विन फ्लेम से या फिर सोलमेट से मिल सको। एस ऑफ पेंटिकल्स आया है, तो अगेन आपके लिए एक फ्रेश स्टार्ट हो सकता है, क्योंकि एस रिप्रेजेंट्स अ फ्रेश स्टार्ट, तो एक न्यू बिगिनिंग हो सकता है, नया रिलेशनशिप स्टार्ट हो सकता है। अगर आप बहुत टाइम सिंगल हो तो आपके वर्किंग प्लेस पे, आप जहाँ पर काम कर रहे हो, वहाँ आपकी लाइफ में कोई नया इंसान एंटर कर सकता है। तो इसलिए अगर ओवरऑल देखा जाए तो इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स आई विल से लियो ओवरऑल एवरेज टू लिटिल बिट ऑफ टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर। नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज अगर देखा जाए तो अगर आपको कोई एडिक्शन है, कोई बुरी आदत है, तो वो आपको फ़ौरन छोड़नी पड़ेगी, वरना आपका हेल्थ पूरी तरह से बर्बाद हो सकता है। क्वीन ऑफ कप्स आया है, तो आपको अपने मेंटल हेल्थ का भी बहुत ध्यान रखना होगा। जितना हो सके उतना खुश रहिए, अपने मेंटल हेल्थ का बहुत ध्यान रखिए। आपको सिर में चोट लग सकती है, हेडेक रह सकता है, शोल्डर पेन रह सकता है, बैक पेन हो सकता है, मतलब पीठ का दर्द हो सकता है, कमर दर्द हो सकता है। एंड अगर आपको कोई एडिक्शन है, कोई बुरी आदत है, तो मैं वापस बोल रही हूँ कि वो आपको फ़ौरन छोड़नी पड़ेगी, वरना आपका हेल्थ पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। आपको जितना हो सके उतना आपको हाइड्रेटेड भी रखना है, जितना हो सके उतना पानी पीते रहिए, अपने कोलेस्ट्रॉल लेवल का भी बहुत ध्यान रखिए। सो ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो आई विल से लियो अनफॉर्चुनेटली एवरेज टू टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर। अगर ओवरऑल तीनों सेक्टर में देखा जाए तो तीनों ही सेक्टर में आई हैव टू से लियो ओवरऑल एवरेज टू टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर। Now let's see for Sagittarius के कमिंग वीक आपके लिए इन टर्म्स ऑफ करियर, रिलेशनशिप्स एज वेल एज हेल्थ कैसा रहेगा। सो Sagittarius के कार्ड्स आए हैं द एम्परर, 3 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स, द एम्प्रेस एंड 10 ऑफ कप्स। तो Sagittarius जैसे कि आप खुद देख सकते हो, आपके लिए ये मेजर अरकान आके एम्परर एंड एम्प्रेस बहुत ही पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं, फिर चाहे वो करियर के रिलेटेड हो या फिर रिलेशनशिप वाइज देखा जाए, क्योंकि आपके लिए एम्परर एंड एम्प्रेस के कार्ड्स आ गए हैं। तो मतलब डिवाइन काउंटर पार्ट का कार्ड आ गया, मेल फीमेल का कार्ड आ गया, एक मतलब एक मैस्कुलाइन है, एक फेमिनाइन है, तो आपके लिए मतलब डिवाइन काउंटर पार्ट का ही कार्ड आ गया आपके लिए, एंड उसमें भी एम्परर एंड एम्प्रेस। तो मतलब करियर वाइज भी बहुत पैसा, नेम फेम फॉर्च्यून अथॉरिटी सब कुछ मिलेगा। रिलेशनशिप वाइज भी बहुत अच्छा आपके लिए होगा, बट प्रॉब्लम्स कहाँ पर आएंगी, क्योंकि 5 ऑफ वॉन्ड्स और 9 ऑफ वॉन्ड्स ये दो कार्ड्स भी निकले हैं। तो थोड़े बहुत कहासुनी हो सकती है, थोड़ी बहुत लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, एंड थोड़े बहुत इश्यूज़ हो सकते हैं, थोड़े बहुत प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। तो मतलब
थोड़े इश्यूज होंगे बट इवेंचुअली सब कुछ मैनेज हो जाएगा, क्योंकि 1 2 3 4 4 कार्ड्स पॉजिटिव आए हैं एंड उसमें भी ये दोनों कार्ड्स मेजर अरकान आके ऊपर से एम्परर एंड एम्प्रेस मतलब डिवाइन काउंटर पार्ट्स के ही कार्ड्स आ गए। तो इसलिए अगर ओवरऑल कहा जाए, ओवरऑल देखा जाए तो आई हैव टू से साइटेरियस ओवरऑल पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। करियर वाइज अगर पर्टिकुलरली देखा जाए तो फर्स्ट कार्ड ही आपके लिए एम्परर का आया है। तो आपके लिए नेम, फेम, फॉर्च्यून, अथॉरिटी, गुड फॉर्च्यून सब कुछ आपके लिए होगा। आप जहाँ पर भी जाओगे अपनी पर्सनालिटी से आप सबको इजीली इन्फ्लुएंस कर लोगे। ऐसा नहीं होगा कि आप उस जगह पर गए एंड आपने चाहा कि काश मुझे ये चीज़ मिल जाए, या फिर आप किसी चीज़ के लिए ट्राई कर रहे हो, हार्डवर्क कर रहे हो एंड आपको सक्सेस ना मिले। ऐसा कभी नहीं हो सकता। 9 ऑफ वांड्स है आ रहा है तो आप अपने लिए क्या है स्टैंड लेना भी सीख रहे हो एंड उसमें क्या होगा कि आपको बहुत सारे लोगों के असली रंग भी देखने को मिल जाएंगे कि कौन अपना है, कौन पराया है, कौन आपको रियल में सपोर्ट करेगा, कौन रियल में सपोर्ट नहीं करेगा, कौन दोस्त है, कौन दुश्मन है, कौन ऐसे ही अपने फेस पर ऐसे आपको आपका दोस्त बन रहा है और पीठ पीछे मतलब मीठी छुरी बनकर बैठा है। तो सबके असली चेहरे आपको देखने को मिलेंगे। उस वजह से आप अपने लिए स्टैंड तो लोगे बट मन ही मन आप थोड़ा दुखी भी हो सकते हो। आप हालांकि करियर वाइज आगे बढ़ जाओगे क्योंकि एम्प्रेस का कार्ड आया है, तो पैसे की कोई कमी नहीं होगी। करियर वाइज कोई ऐसा कोई इश्यूज़ नहीं आएगा क्योंकि 3 ऑफ वांड्स भी आया है। तो आप कहीं पर रिलोकेट कर सकते हो, कहीं पर ट्रैवल कर सकते हो, कहीं पर शिफ्ट हो सकते हो। साथ ही साथ आप किसी नए ऑफिस में शिफ्ट हो सकते हो, नए घर में शिफ्ट हो सकते हो, या फिर कोई नई प्रॉपर्टी खरीद सकते हो, या फिर कहीं पर ट्रैवल कर सकते हो अपने काम के रिलेटेड। तो क्योंकि आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत आएंगी अभी, क्योंकि 5 ऑफ वांड्स है तो आप पीयर प्रेशर में भी आ गए हो। मतलब सोसाइटी के प्रेशर में, आसपास के लोग क्या कहेंगे, मेरा सोसाइटी में क्या रुतबा रहेगा, रेपुटेशन रहेगा, ऐसी सारी चीज़ें आप बहुत सोचोगे। तो थोड़ा बहुत पीयर प्रेशर में आ गए हो बट इवेंचुअली एक सेलिब्रेशन का ही एटमॉस्फेयर रहेगा, सब कुछ मैनेज हो जाएगा। आप अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड कलीग्स के साथ बहुत एंजॉय करोगे। असली चेहरे भले ही लोगों के देखने को मिले बट इवेंचुअली आप सक्सेसफुल हो जाओगे, सो नॉट टू वरी। सो इसलिए अगर ओवरऑल देखा जाए तो इन टर्म्स ऑफ करियर आई विल से साइटेरियस ओवरऑल अ पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। सिमिलरली अगर रिलेशनशिप वाइज भी देखा जाए तो रिलेशनशिप वाइज फर्स्ट कार्ड ही एम्परर का आया है। तो आपको क्या है बस अपने रूड नेचर का थोड़ा ध्यान रखना होगा, इन द सेंस कि आपको ये वीक में गुस्सा ज़्यादा आ सकता है, या फिर हो सकता है कि करियर के वजह से आप थोड़ा इरिटेट हो जाओगे एंड उस वजह से आप अपने पार्टनर को उतना इमोशनली सपोर्ट नहीं करोगे, या फिर इतना इमोशनल अटैचमेंट नहीं दे पाओगे, इतना इमोशनल सेटिस्फैक्शन आप अपने पार्टनर को नहीं दे पाओगे। तो ये वजह से थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स रह सकती हैं बट क्योंकि एम्प्रेस का भी कार्ड आया है तो वो एनर्जीज बैलेंस हो जाएंगी। तो इवेंचुअली सब कुछ ऐसे मैनेज हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि आपको कोई बहुत बड़ा सीरियस इश्यूज़ हो गया, बहुत लड़ाई झगड़े हो गया, नहीं, नॉट टू वरी। इवेंचुअली एम्परर एंड एम्प्रेस का कार्ड आया है तो आपका मतलब रिलेशनशिप भी, आपका पार्टनर आपको समझेगा, अंडरस्टैंड करेगा, आपको सपोर्ट करेगा। तो एक बहुत ही, एक तो डिवाइन काउंटर पार्ट का ही कार्ड आ गया तो इतना कोई मैसेज लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। इवेंचुअली आप अपने पार्टनर के पॉइंट्स एंड व्यू पॉइंट्स एंड उनके ओपिनियंस आप समझ जाओगे एंड एक बैलेंस हो जाएगा आपके एंड आपके पार्टनर के बीच में। बट क्योंकि 9 ऑफ वांड्स आया है तो मैंने जैसे कहा था कि लोगों के असली चेहरे भी देखने को मिलेंगे। तो हो सकता है कि आप उस वजह से थोड़ा बहुत दुखी हो सकते हो कि आपका कल तक जो आपका दोस्त था वो असल में आपका दुश्मन निकला, ऐसा भी आपको एक्सपीरियंस हो सकता है। बट होगा क्या क्या अगर ऐसा नहीं भी हो रहा है तो भी मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स आपके माइंड में बहुत चल रही है। मतलब अगर फेस टू फेस लड़ाई झगड़ा नहीं भी हो रहा है किसी के साथ, तो भी क्योंकि 5 ऑफ वांड्स आया है तो आपके माइंड में बहुत ज़्यादा मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं। आप मन ही मन बहुत ज़्यादा सोचते जा रहे हो कि इसने ऐसा बोला था, वैसा बोला था, ऐसा हुआ था, वैसा हुआ था। तो ऐसे मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स आपके माइंड में बहुत आएंगी। 3 ऑफ वांड्स आया है तो आपको आप क्या है बड़ा दिल रखकर सब कुछ इजीली माफ़ करोगे एंड मूव ऑन कर जाओगे। इतना कोई ज़्यादा खुन्नस नहीं रखोगे आप एंड इवेंचुअली सब कुछ मैनेज हो जाएगा क्योंकि 10 ऑफ कप्स है तो एक सेलिब्रेशन वाला ही एटमॉस्फेयर है। आप अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे हो, क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे हो। तो इसलिए अगर ओवरऑल देखा जाए तो इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स ऑल्सो आई विल से साइटेरियस ओवरऑल अ पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। ऑल्सो वन मोर थिंग कि अगर आप बहुत टाइम से प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे थे तो उसमें भी आपको गुड न्यूज़ देखने को मिल सकती हैं।
सो कॉन्ग्रेचुलेशन इन एडवांस। सो इसलिए अगर रिलेशनशिप वाइज कहा जाए तो आई विल से सैजिटेरियस ओवरऑल अ पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज भी आपको बस अपने मेंटल हेल्थ का थोड़ा बहुत ध्यान रखना है। एंड आपको सिर में चोट लग सकती है, गारंटी आपको सिर में चोट लगेगी ही लगेगी ये वीक में। प्लस आपको थोड़ा हेडेक भी रहेगा, आपको थोड़ा नीज़ में भी पेन हो सकता है, घुटने का भी दर्द रह सकता है। एंड आपको अपने डाइट का भी बहुत ध्यान रखना होगा एंड कोलेस्ट्रॉल लेवल का भी ध्यान रखना होगा। डाइट का ध्यान रखा तो कोलेस्ट्रॉल लेवल ऑटोमेटिकली मैनेज हो जाएगा। ऑल्सो अगर आप ड्राइविंग करते हैं तो केयरफुली ड्राइविंग करिएगा, वरना एक्सीडेंट होने के भी बहुत हाई चांसेस हैं। एंड जितना हो सके उतना अपने मेंटल पीस का ध्यान रखेगा, मेंटल हेल्थ का ध्यान रखेगा। ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो आई विल से सैजिटेरियस अ पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। अगर ओवरऑल तीनों सेक्टर में देखा जाए तो तीनों ही सेक्टर में आई विल से सैजिटेरियस ओवरऑल अ पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। Okay guys, this was weekly predictions for fire signs. Follow me on Instagram, Healings with Ashwini, candle healing, spellcasting and tarot. Consultations के लिए please do contact me. Also, please do like, comment, share and subscribe to my YouTube channel. Thank you for watching.